कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। यह गणित की प्रथम वीडियो और हम कक्षा 12 मैथमेटिक्स की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके भाग 1 का अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिसेस का अध्ययन करते हैं। ये थोड़ा सा आसान चैप्टर है, इसलिए सर्वप्रथम लिया गया है। जो भी कार्य आपको इससे संबंधित बताए जाएं वह अवश्य करें। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, यह हमारी गणित की एक शाखा है, इसका बहुत जगह उपयोग है। आव्यूह का संकेत, संक्रिया, आव्यूह संकेत और संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के तथा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किया जाता है। इसका प्रयोग वाणिज्य, कॉमर्स तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जब आप इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। इसका एक उदाहरण हमारी इस पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, इसे मैं थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। इसका नोटेशन क्या है। मान लीजिए हमें यह सूचना व्यक्त करना चाहते हैं कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं हैं, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो हमने क्या किया है, बड़े ब्रैकेट में ये 15 यहाँ मैट्रिसेस का नोटेशन जो है वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में कुछ नंबर्स लिखे जाएंगे, कुछ फलन हो सकते हैं, इसका तक आगे बताएंगे। तो हमने यहाँ लिखा कि उसके पास 15 पुस्तकें हैं, तो हमने बड़े ब्रैकेट में 15 लिखा। तो इस प्रकार हम इस समझ के साथ व्यक्त करते हैं कि जो इस ब्रैकेट के अंदर है, ये जो हमारा बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखित संख्या राधा के पास पुस्तकों की संख्या। अब हमें यह व्यक्त करना है कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं और 6 कलम हैं, तो इसे हम फिर बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं 15, फिर हमने थोड़ा सा स्पेस दिया 6, अर्थात ये हमारी प्रथम प्रविष्टि है, फर्स्ट एंट्री है, और ये हमारे उसकी उसी रो में दूसरी एंट्री। तो यहाँ 15 क्या करता है कि उसके पास 15 पुस्तिकाएं हैं, और ये हमारे पास सेकंड एंट्री का जो नोटेशन है यह व्यक्त करता है कि उसके पास 6 कलम। तो इस समझ के साथ व्यक्त करते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर प्रथम प्रविष्टि राधा के पास पुस्तकों की संख्या तथा द्वितीय प्रविष्टि जो एंट्री है राधा के पास कलमों की संख्या को दर्शाती है। अब मान लीजिए हमारे पास राधा के अलावा उसके दो और मित्र हैं, फौजिया और सिमरन, और उनकी सूचना हमें इस प्रकार है। राधा के पास 15 पुस्तिकाएं 6 कलम हैं। जो उसकी दोस्त है राधा की फौजिया, उसके पास 10 पुस्तिकाएं 2 कलम हैं। सिमरन के पास 13 पुस्तिका और 5 कलम। अब इन्हें हम एक टेबल के रूप में निम्न रूप से लिख सकते हैं। हमने एक टेबल बनाई, सबसे पहले हमने पुस्तिका लिखी, एक हेडिंग, पुस्तिका के नीचे नंबर लिखे हैं, कलम लिखे हैं, और ये हमारे पास राधा और फौजिया, यानी हम कह सकते हैं राधा के पास 15 पुस्तिका और 6 कलम, फौजिया के पास 10 पुस्तिका 2 कलम, और सिमरन के पास 13 और 5। अब हम इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। ये हमारी राधा की ये पहली पंक्ति है, ये हमारे पास फौजिया की दूसरी पंक्ति है, ये हमारे पास तीसरी पंक्ति है, और पुस्तिका हमारा फर्स्ट कॉलम है, और ये हमारे पास दूसरा कॉलम है। तो हमने इसे इस प्रकार लिखा। तो ये एक मैट्रिक्स का नोटेशन है।
तो इसमें हमने बड़ा ब्रैकेट लिया, तो हमारे पास पहले पंक्ति में 2 एंट्री हैं। प्रथम प्रविष्टि हम जानते हैं पुस्तिका डिनोट करती है, दूसरी एंट्री हमारे पास कलम को डिनोट करती है, और ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है ये राधा को से संबंधित है। 10 और 2 ये फौजिया से संबंधित है। 13 और 5 ये हमारे पास तीसरी पंक्ति। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर बड़े ब्रैकेट में कुछ नंबर्स या फलन लिखे होंगे, आगे हम देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में। तो हम यहाँ देखते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3। तो हमारे पास 3 पंक्तियां हैं। पहला कॉलम अर्थात जो हमारे पास खड़ी लाइन है वो 2 हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके से 3 रो और 2 स्तंभ का एक मैट्रिक्स है, जिसे हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। आगे इसका नोटेशन आएगा। तो ये हमारे पास 3 पंक्ति और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। देखो ये आयत है, इसमें लंबाई है और ये चौड़ाई, ये वर्ग भी हो सकती है। देखो यहाँ हमारे पास कितनी है, 2 कॉलम है और 3 रो हैं, 1 2 3। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई इसकी डिफरेंट हो, तो ये आयत है, ये वर्ग भी हो सकता है। इसमें 2 पंक्ति और 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 पंक्ति 3 कॉलम भी हो सकते हैं। तो ये आयत भी हो सकता है और वर्ग के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो देखो अब हमने एक नया लिया है उदाहरण। अब हमने इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो अब की बार हमने पंक्ति, पुस्तिका और कलम, हमारे पास 2 आइटम थे, एक राधा है, एक फौजिया है और एक सिमरन। अर्थात इसे इस प्रकार पढ़ते हैं, राधा के पास 15 पुस्तिकाएं, यानी पहले राधा, और इस पाठवाई के पास 15 पुस्तिका 15 कलम। अर्थात ये जो हमारे पास पंक्ति है, पहली पंक्ति पुस्तिका को डिनोट करती है, दूसरी पंक्तियां हमारे पास कलम को डिनोट करती हैं, और जो हमारे पास पहला कॉलम है वो राधा से संबंधित है, दूसरा कॉलम हमारे पास फौजिया से संबंधित है, और तीसरा जो हमारे पास कॉलम है वो सिमरन से संबंधित है। तो इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो अब की बार देखो हमने इसमें 2 पंक्ति ली हैं, 15 10 13। तो यहाँ 3 कॉलम बनाए और हमने 2 पंक्ति बनाई। तो इस प्रकार की एक तो हमारे पास 2 व्यवस्था हुई। हम तो इन 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो पहली प्रकार की व्यवस्था में प्रथम की प्रविष्टियां क्रम से राधा, फौजिया और सिमरन के पास पुस्तिकाओं को प्रकट करती है, जबकि द्वितीय स्तंभ की प्रति राधा व फौजिया की सिमरन के पास कलमों को व्यक्त करती है। तो हमारे पास जो पहली पंक्ति हमने बताया, इसमें लिखा है कि जो पहली पंक्ति है वो पुस्तिकाओं को डिनोट करती है, दूसरी पंक्ति हमारी कलम को नोट करती है, पहला कॉलम हमारे पास राधा से संबंधित है, ये फौजिया से संबंधित है, और ये हमारे पास सिमरन से संबंधित है। तो हमने 2 प्रकार से अरेंजमेंट किया इनको, जिन्हें हम विन्यास कह सकते हैं। अर्थात देखो पहली बार जो हमने बनाए थे 3 पंक्ति 2 कॉलम का बनाया था। अब की बार जो हमारा जो मैट्रिक्स बना है वो 3 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 कॉलम का बना है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पर, अब तुम्हें कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है और उसे किस प्रकार उसमें लिखा जाता है। तो परिभाषा हमारे पास है इसकी, ध्यान से देखें। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, अर्थात एक रेक्टेकुलर अरेंजमेंट है। क्रम के हिसाब से उसमें क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं कि हम कोई भी नंबर कहीं भी लिख दें। जैसे हमने पहले क्रम में लिखी थी, 3 पंक्ति बनाई थी, अगर हम देखें तो ये नहीं कि हम 15 को लिख दे, 6 को उधर लिख दे, हमें किसी के बारे में कुछ जानना है। देखो ये जो हमारे पास है पुस्तिकाओं को डिनोट करता है, पहला अरेंजमेंट, और ये हमारे पास दूसरा स्तंभ यहाँ कलमों को डिनोट। ये नहीं कि 2 हम यहाँ लिखते हैं, 10 यहाँ लिखते हैं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। तो हमें एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर का ध्यान
रखा जाता है। तो इसलिए ये एक आयताकार क्रम विन्यास है। इनमें संख्याओं या फलनों के आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर रखे हैं, मानो देखो आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े या कैपिटल अक्षरों में व्यक्त करते हैं। आव्यूह के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। यहाँ देखो आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे, जैसे ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी। तो यहाँ ए बराबर है, देखो ये हमारे पास एक आव्यूह है, इसमें हमारे पास देखो नंबर रखे हुए हैं। हमें ये नहीं पता कि ये किससे संबंधित है, हमें सिर्फ एक आव्यूह दे दिया गया कि हमारे पास इसमें फर्स्ट एंट्री -2 है, दूसरी एंट्री 5, 0, √5, 0, 3 एक नंबर्स का है। देखो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़े थे, सम्मिश्र संख्याएं लिखी हुई हैं इसमें। देखो ये 2 + i भी है, इसमें ये हमारे पास फलन दिए हैं 1 + x, x³ sin x, ये हमारे पास फंक्शन है। तो देखो ये नंबर भी हो सकते हैं, फलन भी हो सकते हैं। तो देखो ये अगर हम क्रम की बात करें, अगर हम इसमें देखें, देखो हमारे पास 2 कॉलम है, 3 रो है, तो ये 3 × 2 अर्थात 3 रोज 2 कॉलम, तो 3 × 2। ये हमारे पास देखो इसमें रो ज़्यादा है, कॉलम कम। इसमें जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। तो इसमें 3 रो हैं, 1, 1, 2, 3, 3 रो हो गए। हमारे पास इसमें 3 कॉलम है, 1, 2, 3, 3 कॉलम। तो इसका जो क्रम हुआ, जो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हुआ, जिसे हम कहेंगे आव्यूह की कोटि, तो इसकी जो कोटि हुई वो 3 × 3 अर्थात 3 रोज 3 कॉलम। और ये हमारे पास एक तरीके से वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर आव्यूह। कैसे? इसमें इतनी रो है उतने ही कॉलम। देखो अगर हम इसे देखें, इसमें हमारे पास 1, 2, 3 कॉलम है, 2 रो है, 1 और 2 रो है। तो इसका क्रम क्या हुआ? 2 रो 3 कॉलम, 2 × 3। तो उपयुक्त, अब इसे पढ़ते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्तियां रोज हैं, ऊर्ध्व रेखाएं आव्यूह के स्तंभ व कॉलम कहलाते हैं। ऊर्ध्व का मतलब हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, जो मैंने वर्टिकल लाइन खींची है, ये कॉलम कहलाते हैं। अतः इस प्रकार ए में 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, बी में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ, और सी में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो छात्रों, ये हमारी आव्यूह की प्रथम वीडियो थी। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। आशा है कि इंट्रोडक्शन आव्यूह का थोड़ा सा मिला होगा। इसमें आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इसमें नंबर्स रखे जाते हैं, फलन हो सकते हैं, एंट्रीज कहलाती हैं, ये हमारे इसके अवयव कहलाएंगे। यानी ये हमारे इसका पास का पहला अवयव है, ये इसका दूसरा अवयव है, ये तीसरा, चौथा, ये एंट्रीज कहलाती हैं, जिन्हें अवयव भी कहते हैं, इनके एलिमेंट कहते हैं। और किस प्रकार हम लिखते हैं, ये एक क्रम विन्यास है, एक ऑर्डर रखा जाता है। तो ये थी इसका थोड़ा सा रिव्यू, इसे ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।